नमस्कार दोस्तों। मशहूर कवि नीरज की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू परेशान रहेगा। ये कविता मुझे चंद महीने पहले तब याद आई जब मैंने कानपुर से आई एक बेहद ही डरावनी और दर्दनाक खबर सुनी। दरअसल हुआ ये कि कानपुर में एक करोड़पति गुटखा व्यापारी और उनकी पत्नी की अपने ही बेडरूम में जलने से मौत हो गई। दरअसल हुआ ये कि चूँकि करोड़पति कारोबारी थे, सारी पैसे थे, सारी सुख सुविधाएं थी, तो उन्होंने अपने पूरे घर में इलेक्ट्रिक लॉक लगा रखे थे। जिस तरह कार में सेंट्रल लॉक सिस्टम होता है, उसी तरह आजकल घरों में इलेक्ट्रिक लॉक लगाने का चलन बढ़ गया है। तो इन्होंने भी अपने घर में इलेक्ट्रिक लॉक लगा रखा था। तो पूजा रूम से जो आग लगी, दिए से आग भड़की, बेडरूम इनका जल गया, तो इलेक्ट्रिक लॉक खराब हो गया और ये लोग बाहर निकल नहीं पाए और बेडरूम में जलने से मौत हो गई। तो ये मुझे अभी इसलिए याद आया कि लखनऊ में अभी जो अग्निकांड हुआ है, 15 लोगों की मौत हुई, आपको पता है, कोचिंग सेंटर में जलने से। तो वहाँ कोचिंग सेंटर में भी बायोमेट्रिक सिस्टम ही लगा हुआ था। जो एग्जिट पॉइंट था वहाँ पे जो थंब दिखा के गेट खुलता है, बायोमेट्रिक गेट बोलते हैं, और कोचिंग सेंटर में भी वही गेट लगा हुआ था। तो जब आग लगी, बच्चे भागते हुए नीचे आए, वो बायोमेट्रिक सिस्टम ख़राब हो गया, इलेक्ट्रिक लॉक ख़राब हो गया और बच्चों की अंदर दम घुटने से और जलने से मौत हो गई। ये पहला इस तरह का केस नहीं है। कुछ दिनों पहले दिल्ली के विवेक विहार में एक करोड़पति जैन व्यापारी परिवार था, बड़ा घर था उनका भी 2-3 मंजिल का। तो उन लोगों ने भी पूरे घर में, गेट में, हर जगह इलेक्ट्रिक लॉक लगा रखा था। तो एसी फटा, वहाँ पे एसी में ब्लास्ट हुआ, तो ये लोग भी घर के अंदर फंसे रह गए। आपको पता है कि आग लगते ही 99% चांस ये होते हैं कि इलेक्ट्रिक लॉक ख़राब हो जाते हैं। तो अब तक हम लोग कार में ही सुनते आ रहे थे इस तरह की, कार के सेंट्रल लॉक में आग लगने से या बारिश का पानी भर जाने से वो ख़राब हो जाते हैं और अंदर कार में बैठी सवारी दम घुटने से मर जाती है। लेकिन अब ये बीमारी, ये ख़तरा जो है वो घरों तक पहुंच गया। सब लोग, जैसा कि मैंने बताया, आजकल फैशन हो गया इलेक्ट्रिक लॉक लगाना। तो मेरा ये कहना है कि यार, ज़िंदगी एक मतलब इतनी भी मशीनी मत बनाइए कि हर जगह मशीन 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 लगाइए। और भारत में तो ऐसा होता है कि लोग एग्जिट रूट छोड़ते हैं नहीं। जिनका अपना घर होता है वो भी ये इस बात की कोशिश करते हैं कि घर के एक एक इंच का किस तरह इस्तेमाल किया जाए, कमर्शियल इस्तेमाल या रहने के लिए इस्तेमाल। उसके लिए कहीं पे भी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में, खतरे की सिचुएशन में एग्जिट का कहीं पे कोई पॉइंट नहीं होता। और रही सही कसर इस तरह के मशीनें, इलेक्ट्रिक लॉक, बायोमेट्रिक लॉक, सेंट्रल लॉक, ये सब लगा के पूरा कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है आपके घर में आग लगे ही लगे, लेकिन चांस क्यों लेना, खतरा मोल ही क्यों लेना। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, या तो एग्जिट पॉइंट ज़्यादा रखिए, कुछ एग्जिट पॉइंट ऐसा रखिए जहाँ पे इलेक्ट्रिक लॉक ना लगे हों। और अगर घर में सिर्फ 1 या 2 ही एग्जिट पॉइंट हैं और उनमें भी आपने इलेक्ट्रिक लॉक लगा रखे हैं, तो समझ लीजिए आप एक तरह से मौत को दावत दे रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील होगी अपनी कि यार, ऐसा तो है नहीं कि जब इलेक्ट्रिक लॉक नहीं थे तो घर की सुरक्षा नहीं होती थी। ताले, आजकल मजबूत ताले आ गए हैं, चाबी, मतलब अगर आप ट्रेडिशनल ताला नहीं लगाना चाहते हैं तो दूसरी तरह के की भी आ गई हैं, उनका इस्तेमाल करिए। लेकिन कम से कम ये तो होता है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उन चाबियों से दरवाजे को खोल लीजिए, एग्जिट पॉइंट या जो गेट हैं उनको खोल लीजिए। लेकिन इलेक्ट्रिक लॉक अगर आग लगने की सूरत में ख़राब हो गया तो फिर समझ लीजिए बचने के कोई चांस है नहीं, जैसे लखनऊ में देखा गया, कानपुर में देखा गया, दिल्ली में देखा गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑटोमेटिक ज़िंदगी यानी मौत से करीबी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय ज़रूर दें।